राजधानी लखनऊ में चल रहे पुस्तक मेले में प्रगतिशील मानव कल्याण शिक्षण संस्थान द्वारा पुस्तक परिचर्चा कार्यक्रम का आयोजन किया गया। डॉक्टर राधा बिष्ट वरिष्ठ साहित्यकार एवं डॉक्टर करुणा पांडे जी की कृतियों के पर परिचर्चा हुई। इस कार्यक्रम में मुख्य संयोजक मोहन सिंह बिष्ट के संयोजन में यह कार्यक्रम किया गया। इस कार्यक्रम में राजधानी लखनऊ के लब्ध प्रतिष्ठित साहित्यकारों ने वक्ता के रूप में भाग लिया और कई सम्मानित अतिथियों ने भाग लिया। आदि शंकराचार्य पुस्तक पर वक्तव्य विवेचना और उसका सारांश आप सभी के सम्मुख प्रस्तुत करने का जो मुझे अवसर प्राप्त हुआ है, उसके लिए मैं आप सभी का आज इस संस्था के सदस्यों का आभार प्रकट करता हूं। चूंकि ये पुस्तक नहीं है, ये ग्रंथ है, एक ऐसे यात्रा का वृतांत है जिसने सनातन संस्कृति को 7वीं शताब्दी से लेकर के आज 2026 तक जीवंत रखा है। 7वीं शताब्दी तक बौद्ध साम्राज्य के बहुत अधिक फैल जाने के बाद वहां पर उत्पन्न कुरीतियां हुई वहां के मठों में, उससे हमारा सांस्कृतिक पतन प्रारंभ हो गया। फिर झनकार वीणा वादिनी तार, फिर झनकार वीणा वादिनी, जग उठे संसार गूंजे रागिनी तार, फिर झनकार वीणा वादिनी। जो गुणी ज्ञानी है तेरा वंश है, जिसको तूने छू लिया वो हंस है। सब तेरी आभा है आभा वाहिनी तार, फिर झनकार वीणा वादिनी। सुने मन में शब्द का संचार हो, हार हर सिंगार का स्वीकार हो। स्वर सुधा मंगलमयी मंदाकिनी तार, फिर झनकार वीणा वादिनी। सुभग मधु छंदा मयूर विहारिणी, शोक हरिणी माला पुस्तक धारिणी। झरणी अविद्या तारिणी तार, फिर झनकार वीणा वादिनी। जग उठी तो हर व्यक्ति राम बन जाएगा और राम राज आ जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब यह है कि संस्कार देने के लिए बच्चों को हमें अपने आचरण को बदलना होगा। जो काम हम करते हैं वो डायरेक्ट इनडायरेक्ट हमारे बच्चे सीखते हैं। संस्कार कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि आप प्लेट में परोसे और बच्चों को मिल जाए, नहीं, उसके लिए खुद प्रयत्न करना होगा। तो मेरा निवेदन ये है, इस तरह से मेरी किताबें आई, आगे भी मैं जो किताब लिख रही हूँ वो कहीं जाते, क्योंकि जो साहित्यकार होता है या लेखक होता है या रचनाकार होता है, जब वो समाज में जाता है तो कोई चीज़, कोई विद्रुपता उसके अंदर उद्वेलित होती है, उसके अंदर एक मंथन करती है, तब वो अपनी पीड़ा को समाज को देता है, सीख देता है और कुछ करने के लिए लिखता है। बहुत कठिन होता है किसी विषय पर लिखना, लेकिन रचनाकार करता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है कि देश के लिए, संस्कृति के लिए, समाज के लिए, नदियों के लिए, प्रकृति के लिए हमें अपने आचरण को सुधारना होगा। तब हम अपनी पीढ़ी से, आने वाली पीढ़ी से ये कह सकते हैं कि आप ऐसा करिए। सिर्फ योजनाओं से या उपदेशों से काम नहीं बनेगी। समृद्ध मंच को नमन करता हूँ।
और डॉक्टर राधा बिष्ट जी की काव्य झरना और मानव कल्याण शिक्षण साहित्य संस्थान का ये आयोजन दोनों ही श्लाघनीय हैं। अगर एक वाक्य में कहा जाए, ऐसी ऐसी कविताएं, ऐसी ऐसी रचनाएं इसमें हैं जिन्हें एक से अधिक बार पढ़ने का मन करता है। इस पुस्तक के प्रकाशन में जैसे कोई गीत बनते उनकी एक कहानी होती है, इस पुस्तक के प्रकाशन का भी एक कहानी है। हम लोग आरंभ कार्यक्रम में विश्वविद्यालय लखनऊ में गए थे, तब दूर दूर तक नहीं सोचा गया था कि ये पुस्तक इसी वर्ष विमोचित हो जाएगी, छप जाएगी। उस समय बिखरा हुआ साहित्य था, लेकिन कुछ लोगों के मुंह में जैसे सरस्वती विराजमान होती हैं और लोगों ने सपना देखा, उसे अपना बनाया और बड़ी शीघ्रतापूर्वक बहुत ही तेजी के साथ ये पुस्तक छप करके सामने आई। और डॉक्टर हरवंश राय बच्चन सम्मान से 1 लाख राशि की सम्मान से उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी साहित्य संस्थान द्वारा पुरस्कृत किया गया। इस पुस्तक की भूमिका लिखने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ, तो उस समय मेरे मस्तिष्क में पंत जी की वो रचनाएं आरंभ से ही संबंधों और उसकी नैसर्गिक भावनाओं का प्रतिनिधित्व करती हैं। रचनाकार की सटीक दृष्टिकोण को अनावृत करती हैं, साथ ही गहरी संवेदनाओं को उकेरने में किंचित ह्रास भी नहीं किया गया है। मेरे पापा बड़े कड़क, झुझलाहट हम सबको दिखाते, अकेले बैठकर अफसोस जताते। यदि नहीं होते मेरे पापा इतने कड़क, तो हम बुलंदी की ऊंचाई कैसे पाते। मेरी डायरी हर रिश्ते को हंसी खुशी से लिखती, पढ़ती और पढ़ाती है। मेरी डायरी मेरी राजदार है, मेरी डायरी बनाती रचनाकार है। जीव जंतुओं ने मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई, जीव जंतुओं ने मिलकर अपनी पीड़ा सुनाई। आज कोरोना के डर से मानव की उड़ी हवाई। एकाकी तम से जीवन में प्रकाश मैं तेज कहाँ से लाऊं जैसी रचनाएं डॉक्टर राधा बिष्ट जी ने बहुत ही बेबाकी से, सरलतापूर्ण, सहजता से, बहुत ही सहजता से, बहुत देर से, जैसा कि पूर्णिमा जी ने कहा, बहुत ही आदरणीय श्रोतागणों को मैं नमन करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। आज मुझे अवसर मिला है राधा जी के लघु कथा संग्रह जिंदगी के रंग को पढ़ूं और उस पर विचार रखूं। आप जानते हैं कि लघु कथाओं का विशिष्ट साहित्य स्वरूप है, जो जीवन में चारों ओर बिखरी हुई छोटी छोटी घटनाओं का शाब्दिक चित्रपट है, जिसमें रंग का काम लेखक की भावनाओं का है और ब्रश है शब्द और वाक्य। यदि हम पूछें कि आखिर ये कहानियाँ आती कहाँ से, कौन लिखता है, ये शब्द और भाव कहाँ से आते हैं, तो उसका उत्तर तो आप सबके पास है। जो कलमकार हैं वो ये सब काम करते हैं, और उन्हीं कलमकारों में, शब्द के चित्रकारों में एक हैं डॉक्टर राधा बिष्ट जी। तो जब हम उनके कथा संग्रह को, कहानियों को पढ़ते हैं, तो लेखिका के प्रथम जो कहानी संग्रह का प्रथम कहानी है, लघु कथा है जिंदगी के रंग। मैं उनका नाम है स्नेहिल अश्रु ढूंढते आत्मीयता। यह आज के जीवन में मोबाइल के बढ़ते दखल और उससे उपजी विसंगतियों का दृश्य प्रस्तुत करती है। यह कहानी जो आज के जीवन के यथार्थ है और उसके कारण आत्मीयता और रिश्तों पर पड़ती हुई दरारों का यह बखूबी रेखांकित करती है। एक अन्य कहानी संस्कार, जैसा कि अभी पूर्णिमा जी ने भी कहा, संस्कार, सभी लोगों ने कहा कि संस्कार की ज़रूरत है। तो संस्कार शीर्षक से इनकी अगली लघु कथा है, जो पर्यावरण और वृक्षों को बचाने और मनुष्य और पर्यावरण के बीच कैसे संतुलन रखा जाए। करुणा पानी तो उस पर इन्होंने इस कहानी से मुझे अपने उत्तराखंड में एक मैती आंदोलन है,
मैती, तो उनके हाथों से जो ग्रामीण जंगल होता है, आप सब जानते हैं कम्युनिटी जंगल होता है हर एक गाँव में, सामुदायिक गांव होता है, तो वहाँ एक वृक्ष लगाया जाता है उनके हाथों से, और उनका संरक्षण उनके माता पिता और वो वर वधू अपने गांव में, दोनों गांव में एक वृक्ष लगाया जाएगा, और दोनों के माँ बाप या उधर जहाँ वधू और वर हैं तो वो अपना, वो सब लोग मिलके उस वृक्ष का संरक्षण करते हैं, और इस तरह से एक बहुत बड़ा कम्युनिटी जंगल बन गया है वहाँ पर। इस तरह मैं कहना चाहूँगा, तो ये एक भावनात्मक उपवन बन जाता है। तो उस विवाह और इस पर्यावरण को जोड़ के मैती आंदोलन बना। तो ये जो कहानी इनके संस्कार है, ये उसकी याद दिलाती है मेरे को, तो बहुत ही सुंदर ढंग से इसको प्रस्तुत किया है। अब आगे एक मुझे जो बहुत अच्छी लगी वो है दो रोटी। उसमें कोरोना जो महामारी थे उससे उपजी जो त्रासदी के कारण जो गरीबी का दंश लोगों ने झेला, उसमें इन्होंने बहुत बढ़िया ढंग से चंदा मामा दूर के पूरे पकाए, तो दूर से उसको चंदा भी उसको बच्चे को पानी के उसमें जब छाया में देख रहा है कि वो ये रोटी तो माँ नहीं दे पा रही है, तो कहता माँ रोटी है ये, देखिए छाव में दिख रही रोटी, तो वो बताती नहीं बेटा ये रोटी नहीं है, ये चंदा मामा की